अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ख़वातीन व हज़रात, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और आप देख रहे हैं रोज़ा रसूल पाक। और अंदर जाकर चलते हैं, आपको ज़ियारत रोज़ा रसूलुल्लाह करवाते हैं, उसकी जालियों के सामने जाकर सलाम पेश करेंगे। तो आइए अभी मैं आपको एक आलिम दीन के ज़बानी सुनाता हूँ। शान मदीना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की क्या शान है, आइए सुनते हैं मिलकर। मेरे आका के दर की शान देखो कि मदीने के रास्तों पर फरिश्ते पहरा देते हैं। और रोज़ा रसूल की शान क्या है? 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम हाजिरी देते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है, जरा गौर से सुनोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। हैं जो 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं ना, वो शाम। माशाल्लाह, आपने हजरत साहब की बातें सुन ली होंगी। और अभी मैं आपको जन्नत का टुकड़ा दिखाता हूँ, रियाजुल जन्ना, और आप सल्लम की बेटी का हुजरा। जी ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं रियाजुल जन्ना, जिसके बारे में आप सल्लम की बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं, जिसको आप सल्लम ने रियाजुल जन्ना कहा था, जन्नत का टुकड़ा कहा था। माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजुल जन्ना, यानी मेरे मिंबर से मेरे बेत तक ये सब जन्नत का टुकड़ा है, जिसको रियाजुल जन्ना कहते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मंदाज़र हैं, और आप सल्लम की कब्र अथर के मंदाज़र भी आप देख रहे हैं। इसी जगह पर आप सल्लम की साहबजादी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा मुबारक था, और इसी रोज़ा के नीचे आप सल्लम की बीवी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जितनी भी अज़वाज मुतहरात थीं, उनके हुजरे यहाँ पर थे। और जो चाबी जिसके पास है आप सल्लम के रोज़ा मुबारक की, उस शख्स की भी मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ, उसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो माशाल्लाह बहुत ही खुश नसीब इंसान है, जिसके पास आप सल्लम के रोज़ा की चाबी है। उसके अलावा और किसी बादशाह के पास भी चाबी रखना नामुमकिन है। तो माशाल्लाह, ये वो हस्ती हैं जिनके पास रसूल पाक सल्लम के रोज़ा की चाबियाँ हैं। और अभी आपको एक छोटी सी नात सुनाएंगे, और उसके बाद आपको रोज़ा रसूलुल्लाह के नीचे जालियों के सामने जाकर आपको दीदार रोज़ा रसूल करवाएंगे, और दरूद सलाम पेश करेंगे आप सल्लम की ज़ात अक़दस पर। और आप भी मेरे साथ मिलकर सलाम पेश करिएगा। तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। माशाल्लाह कहिएगा, बहुत ही खूबसूरत नात थी। छोटा सा क्लिप था जो आपने समाअत फरमा लिया है। और अब हम जहाँ मौजूद हैं, आप सल्लम के रोज़ा की तरफ इंटर होने के लिए उसी बाब से, उसी गेट से, बाब सलाम से हम इंटर हो चुके हैं। और अंदर आप देख रहे हैं ये हरम शरीफाना सफाई के लिए लगे हुए हैं। माशाल्लाह, रोज़ा अतर की सफाई 24 घंटे करते रहते हैं। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक दीवार पर कुछ कुरान आयात लिखी हुई हैं। ये भी किसी असहाब के हाथों से लिखी हुई थी, जो बाद में इनको तुर्की दौर में यहाँ पर नस्ब किया गया। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आयात कुरान लिखी गई हैं। और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं जहाँ पर इमाम मस्जिद नबवी जहाँ पर खड़े होकर नमाज अदा करवाते हैं। ये बाब जो पीछे आपने देखा है गेट, उसी से इंटर होकर आते हैं और नमाज अदा करवाते हैं। और यकीनन मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोज़ा रसूल के नीचे, मिंबर रोज़ा रसूल के सामने। और मैं आपको मज़ीद आगे चलकर जालियों के सामने ले चलता हूँ, और आप भी मेरे साथ दरूद सलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यकीनन ये दरूद पाक इसलिए पढ़ा है कि आप सल्लम के रोज़ा के सामने हाज़िरी देनी है, तो हम पहले दरूद सलाम को तोहफ़ा पेश करें, और फिर आप सल्लम की ज़ात अक़दस को सलाम पेश करेंगे। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर नमाज अदा करवाते हैं रोज़ा रसूल के नीचे। ये वो जगह है माशाल्लाह। तो साथ ही इसी के थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको रोज़ा रसूल की जालियों का दीदार करवाऊंगा।
تو ماشاءاللہ آپ بھی بےتاب ہوں گے آپ وسلم کے روضہ کی جالیوں کا دیدار کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ خاص مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جالیوں کا، آپ وسلم کے روضہ اطہر کا، جہاں پر آپ رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے، آپ وسلم کی کو سلام پیش کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو میرے طرف سے سلام آداب قبول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں سوئے ہوئے دو اصحاب رسول کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اے رب العالمین، اے ہمارے پیارے نبی، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ ہمارے تمام گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، اور جتنے بھی مسلمان ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار پڑے ہیں ان کو شفا کاملہ علم مستقلہ نصیب عطا فرما، اور ہماری چھوٹی بڑی سب غلطیوں کو معاف فرما یا رب العالمین۔ آپ ہی گناہوں کو بخشنے والے ہیں، خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں کو دور فرما، اور ہمارے ماں باپ، بہن بھائی اور تمام مسلمانوں کو ان کی جتنے گناہ ہیں ان کو معاف فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یقیناً آپ لوگ بھی میرے ساتھ روضہ رسول کی دیدار بھی کر رہے ہوں گے، اور آپ بھی سلام پیش کریں، اور آپ بھی یہاں پر اپنے کے لیے دعائیں کریں۔ تو اسی چینل کے وساطت سے انشاءاللہ ملتے رہیں گے، اور آپ کو دیدار روضہ رسول اور دیدار بیت اللہ شریف بھی کرواتے رہیں گے۔ اور ابھی ہم باہر آ چکے ہیں اور آپ کو چھتریوں کے مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پر وہ اوپن کی جا رہی ہیں۔ تو ابھی صبح کا ٹائم ہے، تو سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے سین میں لگائی گئی چھتریوں کو اوپن کیا جا رہا ہے۔ حجاج کرام زائرین جو ہیں موبائل میں اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ویڈیو کو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔